जो समय चल रहा है, आज कथा इसी कलयुग का है। कलयुग क्या है, कहां से आया, कौन लाया, कैसे कलयुग महाराज प्रवेश हुए, कलयुग कौन है, कलयुग कौन है। कलयुग कौन है, कली। कलयुग जिस युग में जो समय चल रहा है, यही है कली। हर घर में, हर जगह, हर स्थान में कली महाराज हैं। कली की पहचान कैसे करेंगे? आपस में टकराहट करना, माँ बाप, भाई बंधु, सगा संबंधी, हित मित्र, आपस में टकराव करना, झूठ बोलना, बेविचारी करना, एक दूसरे का अवहेलना करना, लूटपाट करना, यही है क्या कली। द्वापर का समय अंत हो रहा था, अंतिम पड़ाव पे था, और राजा परीक्षित कौन? राजा परीक्षित उत्तरा के पुत्र से और अभिमन्यु के पुत्र। द्वापर के अंत में नगर भर के निकले। जब नगर भर के लिए निकले तो उन्होंने देखा क्या, एक सांवला व्यक्ति था, बहुत सी लंबा अट्टा कट्टा व्यक्ति, और गाय और उसके बछड़े को, जो गाय को पीट करके 3 पैर तोड़ दिया। सोचिए, एक टांग पे खड़े, कलयुग, इसका तात्पर्य क्या है? एक टांग पे, यानी कि आप धर्म क्या है, कम है, अब बेविचारी ज्यादा है। एक समय बस सत्य, धर्म, कर्तव्य, वाणी, आस्था, चार है। सोचिए, 4 है, 4 बस 3 है, खत्म। 3 पैर क्यों तोड़ दिए? कारण क्या है? क्यों नहीं 2 ही तोड़े? क्यों 4 नहीं तोड़े? क्योंकि 3 युग खत्म हो गया था, और चौथे में कली महाराज थे। एक पैर पे वो गाय टिकी थी। बछड़ा देख करके रो रहा था, बिलख रहा था। पुत्र के सामने अगर माता की अवहेलना हो, अनादर हो, तो पुत्र को थोड़ा दर्द होता है, पीड़ा होता है, कष्ट होता है। माता तो माँ होती है, माँ के समान दूसरा कोई नहीं ना। माँ से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं होता है। कल के प्रसंग में आप लोगों ने सुना भी
कि माँ क्या है, कितने दर्द पीड़ा देने के बाद एक पुत्र का जन्म होता है, उसका पालन पोषण सब होता है, और वही पुत्र जब बड़ा होता है तो माँ का अवहेलना करता है, तिरस्कार करता है, अनादर करता है और उसे रोड पे छोड़ देता है, दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। सोचिए, कल आत्मदेव की कथा आपने सुना, इसमें गोकर्ण जी की कथा में आपने सब कुछ सुन लिया। आज वही कथा पुत्र और माता के रिश्ते में कितना प्रेम होता है। और देखिए, गाय के पुत्र जो है बछड़ा, वो क्या है, गाय को पीट पीट करके पैर तोड़ दिया वो व्यक्ति, और उनका पुत्र देख करके बिलख रहा था, करे तो करे क्या बेचारा। वो तो बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, अपने दुख जाहिर नहीं कर सकता, वो बस जता सकता है, आंखों से आंसू आ सकता है। अच्छा, गाय भी होते हैं, गाय का पालन कितने लोग करते हैं बताइए आप लोग? गौ की सेवा कितने लोग करते हैं? हाथ उठाइए। देखिए, इतने बड़े गांव में, इतने बड़े जो रामकोला धाम सती अनुसुईया के नाम से जाना जाता है, जानते हैं? तो इतने बड़े तपस्वी जो सती इस नगर में हो, इस जगह पे हो, और उस नगर में गाय का पालन ना हो, गाय की सेवा ना हो, तो क्या है, थोड़ा सा कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी पे ही इतने दिव्य दरबार है। अनुसुईया जी का नाम सब लोग सुना है, सुने हैं ना? सती अनुसुईया का नाम सब लोगों ने सुना है। कैसी थी वो, कैसी थी? ओ, एक ऐसी तपस्वी, एक ऐसी तपस्वी थी, इतनी शक्ति था शक्ति का उनके पास इतने बड़ा भंडार था कि उस सती की आगे सारी देवी देवता क्या थे, कम पड़ जाते थे, उनकी शक्तियां कम पड़ जाती थी। बहुत ही शक्तिमान, इतना शक्ति का बल, शक्ति का जो ब्रह्मा विष्णु महेश, इतने बड़े शक्तिमान, इतने बड़े देवता, इन लोगों की शक्ति भी क्या होता था, कम पड़ जाता था। एक बार की बात है, क्या, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात क्या है, ये सती अनुसुईया जो थी अपने स्वामी की सेवा इतनी करती थी, इतनी सेवा करती थी कि उनकी सेवा में क्या लीन रहती थी। जब उनके पति देव, जब स्वामी जब आश्रम आते थे, तो सोचिए, उनके आने के बाद अपने आंखों से एक पल भी दूर नहीं करती थी, इतना प्रेम था। कैसे कहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, उनकी सेवा टहल, हर पल कहने से पहले सब कुछ उनके पास हो जाता था। ये बहुत ही प्रसन्न रहते थे। ये बातें नारद जी ने इस सब शक्ति का जो इन्होंने देखा था और बहुत ही प्रशंसा सुन रखी थी, नारद जी ने जाकर के भगवान से बोले, तीनों देवताओं से बोले, कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 देव हैं, इन लोगों से बोले। इन लोगों ने बोला, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सब जानते हैं कि उनके पास सती क्या है, सती 7।
उसमें सती अनुसुईया का नाम सबसे प्रथम आता है। सबसे प्रथम अनुसुईया का नाम आता है जो आपके नगर में है। नारद जी जब बोले महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, ये तीनों देवियां हैं, तीन देवी हैं, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। इन लोगों के सामने जाकर के नारद जी ने इनकी प्रशंसा रखी तो इन लोग क्या हुए, ये तीनों देवियां बहुत चक्के रह गए। कैसे हो सकता है, हम अपने पति देव को ज्यादा मानते हैं, हम मानते हैं। इन लोगों में क्या हो गया, बहुत ही अलग एक दूसरे से क्या हो गया, छोटा बड़ा यहाँ पे प्रसंग आके रुक जाता है। कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम ज्यादा मानते हैं, हम ज्यादा मानते हैं। ये तीनों देवियां आपस में क्या हुई, टकरा गई। ये हम ब्रह्मा जी को ज्यादा मानते हैं, हम विष्णु जी को ज्यादा मानते हैं और भोले जी को हम ज्यादा मानते हैं। जैसे आप लोगों ने कल बोला कि मैं शंकर जी को पूजती हूँ, मैं कृष्ण कन्हैया को पूजती हूँ, मैं गिरधर गोपाल को पूजती हूँ। अब सोचिए, अब वैसे ही इन्होंने भी, अब तीनों देवियां जब टकरा गई तो उसमें तीनों देव को आना पड़ा। बोले क्या है, कैसे चल रहा है, क्या लीला है। नारद जी ने बोले महाराज ऐसी बता है, ये लोग मान नहीं रहे, जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे क्या कि सती अनुसुईया के बारे में उनके जितने भी प्रशंसा मैंने किया उनके सामने इन्होंने बोला कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, हम मानते, ऐसे करके टकरा रहे हैं। जब तीनों देव तीनों देवी के पास गए, इन लोगों ने बोला क्या, ये बताइए हम आपको नहीं मानते। लक्ष्मी जी बोले कि हम आपको नहीं मानते। इधर महाकाली पार्वती जी के रूप में जो थी वो क्या, वो बोले कि हम आपको नहीं मानते। सरस्वती बोलते हैं कि हम आपको नहीं मानते। तीनों देवारे भाई मानते सब कुछ है। तो ये तीनों देवियां बोले कि ये बताइए तो कैसे हो सकता है कि सती अनुसुईया का नाम क्यों बड़ा है, हम लोगों से बड़ा कैसे हो सकता है। सोचिए, आपके पास है धाम, उनके बारे में जानकारी है, मानते हैं क्या, उनके बारे में ज्ञान है आप लोग। अच्छा, कितने लोग हफ्ते में जाते हैं दर्शन करने के लिए, बताइए कितने लोग जाते हैं। हर शुक्रवार को, हफ्ते में एक दिन, शुक्रवार के दिन पड़ता है, शुक्रवार सोमवार, ये 2 दिन है। तो दोनों दिन में कितने दिन कौन सी माताएं जाती हैं बताइए। कोई नहीं ना, कोई नहीं जाता। जो दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और आप पास में होकर के दर्शन नहीं करते, क्यों, बहुत ही दुर्लभ है। एक दूर कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं, पास में बजेगा तो क्या होगा, धूम धड़ाक की आवाजें आएगा, लेकिन वही आवाज दूर से आवे तो मीठा नजर आता है ना। अगर यही धाम अगर आपके इस पावन धरती को छोड़ करके अगर दूसरे नगर में होता तो सब लोग जाते, सब लोग दर्शन करते। कितने लोग दर्शन किए हैं बताइए। मेरी माँ सती अनुसुईया रामकोला धाम का दर्शन कितने लोग किए हैं। बस एक शब्द बोलना चाहते हैं तो आज्ञा चाहते हैं। अब देखिए, इतने पास होकर के इतने तपस्वी जो क्या है, सती है, देवी, इन्हीं के नाम से सब कुछ है। अब वो देवी क्या, अब परीक्षा लेने के लिए ये तीनों देव बोले ठीक है, देखते हैं कि कितना सती का प्रकोप है, कितना उनके पास क्या है, सतीव्रता है। सतीव्रता समझते हैं, जो अपने पति की रूप रंग हमेशा अपने मन में सजा के रखें, हमेशा विचार में कभी गलत ना होने दें, हमेशा उनका छवि उनका रूप अपने मन में सजा करके रखें, सजा करके रखें।
अपने मन में उनकी मूर्ति बना करके रखें। अब ये तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद अब बोले क्या, आज इनकी परीक्षा हम लेते हैं। परीक्षा लेते हैं। परीक्षा देखिए, परीक्षा तो सब लोग देते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है, जो अगर विद्यार्थी अगर एक साल अगर पाठशाला में पढ़ता हो तो हर एक प्रति वर्ष उसकी क्या होती है, कितना पढ़ा लिखा है, कितनी ज्ञान हुआ है, इनकी ये क्या होती है, एक परीक्षा होता है। जो गुरुजी परीक्षा लेते हैं कि इनको कितना ज्ञान हो गया है, ये क्या लिखने के योग्य है, बोलने के योग्य है, या किताबी ज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब ये पहुंचे तीनों देव। माता जी अब क्या मंदिर से पूजा करके अपने आश्रम पहुंच रही थी। जैसे कुटिया में पहुंची तैसे तीनों देव वहां पे पहुंच जाते हैं और बोलते हैं क्या, भिक्षाम देहि, यानी भिक्षा दीजिए। अब माता क्या, अब तो अपना जो भी पूजा का जो डाली है उसको रखने के बाद आकर के तीनों ऋषि मुनि के रूप में तीन को प्रणाम किए और बोले कि बोलिए हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। ये तीनों देवता तो परीक्षा लेने गए थे, लेकिन परीक्षा लिए कैसे, उन्होंने बोला क्या, हमें भिक्षा चाहिए। ये बोले ठीक है, लेकिन भिक्षा कैसे चाहिए, इसके भी नियम और शर्त रख दिए। उन्होंने बोला क्या, अगर आप निवस्त्र होकर के भिक्षा अगर देते हैं तो हम भिक्षा लेंगे, नहीं तो हम भिक्षा नहीं लेंगे। सोचिए, इतना कठिन परीक्षा था, इतना कठिन परीक्षा। इसीलिए हम बोलते हैं, देखिए 5 संकेत जीवन में है जो कभी भी क्या होता है, इसको अपनाया जाता है। इसको ध्यान में रखिए। कैसे, अनजाने में कोई व्यक्ति अगर पुकार करे, जिसको आप जानते नहीं है, जिसका नाम, जिसकी आवाज कभी आप लोगों ने पहचाना नहीं, अगर उस आवाज में उस व्यक्ति के रूप में आवाज देवे तो उसको परखिए, जानिए, समझिए, उसके बाद अपने दरवाजा को खोल करके बाहर आइए। ये परीक्षा की घड़ी होती है। उसी तरह अभी इनके पास तीनों देवता जब पहुंचे, पहुंचने के बाद इन्होंने प्रश्न रखा। प्रश्न में इन्होंने बोला, ऐसी ऐसी विधास करेंगे, ऐसे करेंगे तो हम आपके हाथ से भिक्षा लेंगे, नहीं तो आपको श्रापित कर देंगे। अब माता श्री चकित रह गई। उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऋषि महात्मा हो करके आप लोग ऐसे शब्द कैसे बोल सकते हैं। आप सीधे होते हैं, आइए भिक्षा हम देते हैं, लेकिन ऐसे भिक्षा कैसे दे सकते हैं। एक क्रोधित हो गए, तीनों देव क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्हें सतीव्रता देखने के था कि इनके अंदर कितना सती का व्रत है। जब इन्होंने ध्यान किए और अपने पति परमेश्वर का ध्यान किए, ध्यान करने के बाद उनकी नजर में आया क्या, अरे ये तीनों क्या है, ये तो महात्मा नहीं, ये तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों देव हैं। आज बहुत ही सौभाग्य है जो हमारे इस छोटे से कुटिया में तीनों देवता पहुंचे हैं। अभी अंशिया माता ने ध्यान को हटाया और हटा करके जो क्रोधित स्वर से बोल रही थी वो मीठे मीठे स्वर से बोलना शुरू कर दी। और तीनों देव बोले क्या कि अभी आप भिक्षा देंगे, नहीं तो हमें क्या श्रापित कर देंगे। आपको जानना चाहिए था कि ऋषि महात्मा को कैसे आदर किया जाता है, कैसे सत्कार किया जाता है। न जाने एक कलयुग है, इसी युग का कथा चल रहा है। इस युग में न जाने
किस रूप में भगवान पहुंचे इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। उन्हीं की परीक्षा चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे ही अभी क्रोधित स्वर से ना करके प्रेम से बर्ताव करना शुरू कर दिए और तीनों देव समझे नहीं। अभी माता श्री बोली कि हे महात्मन, आप लोग क्या करें, इस छोटी कुटिया में विराजमान हुए, आसन ग्रहण करें। हम आपको क्या करेंगे, जैसे आप कहेंगे, जिस तरह से कहेंगे उस तरह से आपको हम भिक्षा देंगे और आपके सामने क्या होंगे, प्रस्तुत हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। अब महात्मा तीनों देवता अब बहुत ही प्रसन्न हुए, बोले लगता है आज इनका सती व्रत टूटेगा, आज सती व्रता टूटेगी। देखते हैं कितना सती है इनके पास। कभी भी क्या होता है, अपने मन को कभी भी भटकने ना दें, ना सिर्फ और सिर्फ अपने पति परमेश्वर का ध्यान अपने पास लगाकर बैठे, वही आपके जीवन है। देवता के समान पूजे। कल मैंने बोला पति देव का नाम का उच्चारण भी करना आपके लिए क्या है, बहुत बड़ा पाप है। और आज के समय में देखिए लोग शौक से नाम लेते हैं, शौक से नाम लेते हैं। क्या एक क्या हो गया है, उनके लिए आसान हो गया है कि चलिए नाम बुलाते हैं, नाम से पुकारा जाता है, नाम से पुकार करके उनका संबोधन किया जाता है। जब ये तीनों देव उस आश्रम में पहुंचे, आश्रम में पहुंचने के पश्चात अभी माता श्री ने अपने सती के बल से ये तीनों देवताओं को बालक रूप बना दिए, बालक बना दिए। एक छोटे से बालक, जैसे कि एक माता के गोद में बालक खिलता है, रोता है और माता उन्हें क्या करती है, रिझाती हैं और अपने आंचल से ढक करके उनको सुला देती हैं। आंचल से ढक करके उन्हें सुला देती हैं। उसी तरह सती माता ने, सती अनुसुईया माता ने ये तीनों देव को बालक का रूप दे दिए अपने सती से। जब दे दिए, इनके पास इतना शक्ति नहीं था कि उनके शक्ति को भी क्या करें, तोड़ दें। ये बालक बन गए और बालक के रूप में क्या करने लगे, रोने लगे। अभी माता ने एक एक करके तीनों देवताओं को अपने गोद में लिए, आंचल से ढके और उन्हें क्या करके बना करके उनको सुलाए, उनकी एक पालना में रखे। बारी बारी से तीनों देवताओं को आंचल से ढके और उनको बारी बारी से पालने में, एक पालने में तीनों जन को रख दिए। वहां पे नारद जी का आगमन होता है। देखिए सती की आगे अगर आपका सती आधुनिक युग में इतनी अकाल घटनाएं क्यों हो रहा है, कारण क्या है, कारण क्या है, क्योंकि पतिव्रता पत्नी और पति में ये क्या है, पतिव्रता क्या है, कम है, कम है। मानवते के तौर पे बस एक निभाया जाता है, निभाया जाता है। अगर पतिव्रता कब था, आज के लमसम 30 साल पहले धर्म था। 30 साल पहले ऐसे देखा जाता था। जो माताएं जो 30 साल पहले जो आ चुकी हैं, उनके पास मर्यादा था।
कदर था, पति का कदर था, प्रतिष्ठा था, वो पति का स्थान ऊंचा देती थी, रखती थी। लेकिन आधुनिक युग में क्या है? कम है, नाम से ही चलता है, बस कम है। जो पहले की जो माताएं हैं वो देखिए कितनी लंबे लंबे सिंदूर का इस्तेमाल करती हैं, लंबा सिंदूर लगाती हैं। क्यों? इससे पतिव्रता बना रहता है और पति की आयु दीर्घायु रहती है। और आधुनिक युग में क्या है आप देखते हैं क्या? तमाम प्रकार के सीरियल, तमाम प्रकार के ये क्या है, थिएटर वीडियो देखते हैं, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, सिंदूर लगाते हैं। ये जताया जाता है कि क्या है, हम शादीशुदा हैं लेकिन एक निभाने के तौर पे। जो 40 साल 30 साल पहले जो माताएं हैं वो क्या हमेशा लंबा सिंदूर लगाती थी, लंबे सिंदूर होती थे, लंबा आयु होता था, पति का मर्यादा होता था। और आधुनिक युग में क्या है, सब मर्यादा खत्म है, बस समझौते तौर पे है। यहाँ पे देखिए सास ससुर बहू जेठ जेठानी ये सब क्या है, एक समान हो गए हैं। बोला जाता है परिवार है, परिवार है, परिवार में खुश रहिए ऐसे बताया जाता है। लेकिन खुश होने का, खुश रखने का एक तरीका होता है। खुशी सबको चाहिए लेकिन तरीका उसका व्यवस्था है। आधुनिक युग में देखिए क्या, जो 40 साल पहले जो माताएं थी वो अपने ससुर अपने जेठ का कदर किया करती थी, बड़े बुजुर्ग का कदर होता था, एक मर्यादा था। हमेशा पल्लू उनके सिर पे रहते थे, ढक देते थे, कोई उनका पल्लू एक शरीर का एक अंग तक नजर ना आवे, पूरे जो चेहरे थे ढके रहते थे। मर्यादा था, क्योंकि सिंदूर जो थी उसकी मर्यादा था, लंबे लंबे होते थे, उसका कदर था। रंग रूप पहनावा ये सब क्या था, उसमें कदर था। और आधुनिक युग में क्या है, देखिए आपके सामने आधुनिक युग में क्या है, कौन ससुर, कौन जेठ, कौन जेठानी, कौन देवरानी, इसमें कोई अंतर नहीं है ना, कोई अंतर नहीं है। अगर एक लाइन से खड़े कर दीजिए तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि जेठानी कौन है, देवरानी कौन है, कोई अंतर नहीं, कोई मर्यादा नहीं है। आज आधुनिक युग में एक ही जगह पे एक अंग्रेजी सिस्टम के अनुसार देखें तो एक टेबल पे जेठ जेठानी बहू ससुर सास सब एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं। यही तो कदर है, इसका ही नाम कदर है ना मेरी माँ। और आज की जो 40 साल पहले जो माताएं आई हैं, क्या ऐसा सुनने को देखने को बहुत दूर सुनना तो सुनना है, कोई सुन भी नहीं सकता था, कोई देख भी नहीं सकता था। अगर घर पे अगर ससुर है, सास है, जेठ है, जेठानी है तो उनकी मर्यादा रहता था कि एक थाली सजा करके भोजन भी दी जाती थी तो उसमें भी कदर था। ससुर उनके हाथ का एक कंगन भी नहीं देख पाता था, जेठ छाई तक नहीं उनकी पार कर पाता था। लेकिन आधुनिक युग में क्या है, एक जेठ एक जेठानी आमने सामने वार्तालाप चलता है, ससुर इधर है बहू इधर है, आमने सामने वार्तालाप होता है। यही तो परिवार है। बोला जाता है कि हमारा परिवार बहुत सुखी है, यही तो है। इससे सत्यव्रता कहाँ है, पतिव्रता कहाँ है, आपका धर्म कहाँ है, संस्कार कहाँ है, ये सब लुप्त हो गया, खत्म हो गया। इसको बना के रखा जाए, इसको बनाइए।
इसको सजाइए, वो चीज लाइए, वही दृश्य लाइए जो आपके सास ससुर, जो आपके 30 साल पहले जो आपने देखा, वही चीज को लाइए, वही संस्कार लाइए, तब देखिए आपका जीवन कैसे खुशहाल जाता है। अभी माता इनको बालक रूप दे दिए, लेकर के अपने पास आंचल से ढके और बारी से की पालने में रख दिए। अब इधर तीनों देवियों के पास नारद जी गए, बोले क्या कैसे सकती है आपके पति देव को जा करके देखिए कैसे अनसुईया ने क्या किए हैं, बालक रूप दे दिए हैं। उनके पास कोई शक्ति नहीं है, सारी शक्तियां खत्म हो गया, उनके आगे कुछ भी नहीं चल रहा है। अभी आपस में बोले कैसे हो सकता है, हमसे बड़ा कौन है, हमसे बड़ा कौन है, चलो जाकर के देखते हैं। अभी तीनों जो देवी थी, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, इनको सती के आगे झुकना पड़ा और स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पे आना पड़ा। क्यों? सती के बल के वास्ते। सोचिए सती में कितना बल है, सती में कितना शक्ति है। तो आपके पास इतनी शक्ति होना चाहिए, इतनी पतिव्रता होना चाहिए। अगर आपके पति को जरा सा भी क्रोध चाहे तो केवल आप अपने हाथों से अगर कुछ कर देवें, अगर औषधि का भी इस्तेमाल करें तो क्या हो जावे, वो अच्छा हो जावे। इतना तो होना चाहिए। वो कहाँ है जो अपने पति देव के एक पांव दबाने के लिए बोलिए तो सोचा जाता है क्या दबाऊं कि न दबाऊं, करूं कि न करूं, शर्म आता है, आता है ना। पति देव के भोजन की थाली अगर परोस करके मिला हो, उसमें दाल चावल सब्जी रोटी अचार सब कुछ भरा हो, और देने के बाद पति देव थोड़ा अगर थाली में छोड़ देते हैं तो आप क्या कहते हैं, हम जूठा नहीं खाएंगे, हटाइए, हटा दीजिए, नहीं खाएंगे ना। कितनी माताएं हैं जो अपने पति देव की थाली का अन्न का सेवन करती हैं, बताइए बताइए। देखिए कोई इसमें भिन्नता नहीं है। पति देव की थाली का छोड़ा हुआ अन्न जो होता है वो आपका प्रसाद होता है। अब कभी भी भोजन करें, हम पति देव, हम भी गृहस्थ जीवन है, कभी भी अन्न का सेवन अगर आप करते हैं घर पे या बाहर या किसी जगह पे करते हैं तो थाली को चट नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पूरी तरह से सुनिए। हम सबकी एक गृहस्थ जीवन के वास्ते इस श्रीमद् भागवत कथा की एक प्रसंग है क्या कि अगर थाली में भोजन सजी है तो आपको चट नहीं करना चाहिए, पूरे थाली का अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर पूरे थाली का अन्न का सेवन जो पति देव करते हैं उनके घर पे दरिद्रता का वास बना रहता है, जीवन सुख में नहीं जाता। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत ही क्या है, एक कृत्य की बात है। थाली को कभी भी पूरी तरह से नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा अन्न छोड़ देना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा रहता है और वो प्रतिष्ठा आपके पत्नी के पास जावे और पत्नी सेवन करे तो आपके घर पे धन की कमी नहीं होगा, लक्ष्मी जी सदैव आपके पास बनी रहती है। सोचिए अगर पत्नी नहीं करती है तो क्या है, दरिद्रता का निशानी है। यही से घर टूटता है, परिवार बिखरते हैं, घर में दरिद्रता आता है, घर में गृहस्थी जीवन में कर्जे हो जाते हैं, आप कर्ज में डूब जाते हैं। पति देव पूरे जीवन कर की कमाई करते रहते हैं लेकिन कभी कर्जे से मुक्ति नहीं होगा। मेरी माँ ये ध्यान से सुनिएगा, ये सबके हित के लिए बोल रहे हैं। अपने अपने पति देव से बोलिए कि अपने घर पे जो अन्न परोसते हैं उसमें थाली में थोड़ा अन्न होना चाहिए, अन्यथा नहीं दूंगी ना। जब आप प्रतिज्ञा करेंगे तब आपके पति देव आपकी बात को कदर करेंगे और आपकी प्रतिष्ठा बना रहेगा।
थाली की प्रतिष्ठा क्या है? अन्न। अन्न क्या है? देवी। अन्न का, देवी का अपमान पूरे चट करके जब करेंगे तो आपके घर में दरिद्रता का वास होगा। अब अनसुईया माता ने इनको क्या किए? बालक रूप दे दिए। देने के बाद अब देवियों को उतरना पड़ा। उतर करके आ करके उस अनसुईया माता जी के चरण में झुकना पड़ा कि क्या किस आपके आगे, सती के आगे क्या है? सब शक्ति बेकार है, निरर्थक है। तो आप लोग भी क्या करें? सतीव्रता पतिव्रता का पालन करें मेरी मां। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जागे बीती राके श्याम तागे बीती रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जागे बीती राके श्याम तागे बीती रहिए। भगवान जी की आज कथा है, जितना चाहे उतना ले लीजिए। अंतिम दिवस की कथा है। जब अब राजा परीक्षित, अब क्या हुआ? अब नगर भ्रमण के लिए जब निकले थे, आपने अनसुईया जी की कथा सुना। राजा परीक्षित जब नगर के लिए निकले तो उन्होंने एक गाय को 3 पैर जो मार के तोड़ दिया था। एक बछड़ा बिलक रहा था, रो रहा था। बछड़ा जो था वो रो रहा था। जय श्री राधे। हेलो हेलो, बच्चे शोर मत करें, शोर मत करें, शांति बना करके कथा को सुने, श्रवण करें। जय श्री राधे। जब व्यक्ति से राजा परीक्षित पूछते हैं, राजा परीक्षित के पूछने के पश्चात तो व्यक्ति बोले क्या? वो व्यक्ति बोले क्या? महाराज आप तो चक्रवर्ती हैं, राजा हैं, हमें भी रहने का जगह दे दीजिए, हमें भी रहने का ठिकाना दे दीजिए। राजा परीक्षित बोले नहीं नहीं, तुम इस नगर में नहीं रह सकते। इस नगर में रहोगी तो हमारे नगर का क्या होगा? अहित होगा। हम तुम्हें रहने नहीं देंगे। राजा परीक्षित ने उनको बार बार चेतावनी दिए, फिर भी अगर जिसको प्रेम में ऐसी शक्ति होती है कि बड़े बड़े गुस्से भी शांत हो जाते हैं। राजा परीक्षित को भी बहुत जोर से गुस्सा आया, बहुत चिल्लाए, लेकिन उस गुस्से का क्या? उस गुस्से का क्या? अब कली महाराज राजा परीक्षित के आगे आकर के हाथ जोड़े और बोले, महाराज आप चाहे या न चाहे हमारा समय हो गया है, हमारा समय हो गया है, हमें रहने का आदेश दें। ऐसा विनती करके उन्होंने क्या किए? आदेश लिए। राजा परीक्षित बोले क्या? राजा परीक्षित बोले क्या? ठीक है, रहने का जगह देंगे, लेकिन आपको वहां पे रहने का जगह देंगे जहां पे हम चाहेंगे।
उन्होंने बोला क्या ठीक है, कहीं भी रहने का ठिकाना दे दीजिए। कलयुग का तो आगमन था, वो आने वाला था। राजा परीक्षित ने बोले क्या, दूतम पानम स्त्रियाम सोना यत्र धर्मश्च चतुर्विधा। राजा परीक्षित ने उस कली महाराज को 4 जगह रहने का ठिकाना दिया। 4 जगह कौन सा? दूतम पानम स्त्रियाम सोना। दूतम पानम स्त्रियाम सोना। दूतम का अर्थ क्या है? दूतम का अर्थ होता है क्या? जुआ, पत्ते खेलना, ताश। कितने लोग ताश खेलते हैं बताइए? जुआ, जुआ क्या है? जो खेलते हैं उसको अपने जीवन से एकदम परित्याग कर दे, दूरी कर दे, उसका नाम ही ना ले तो बेटर है, अच्छा है, सबसे अच्छा होगा। दूतम, जुआ से ही क्या हुआ? कौरव का अंत हो गया। अगर जुआ नहीं होता तो कौरव का अंत नहीं होता। तो सोचिए जुआ कितना अनर्थ है, कितना क्या है आपके लिए अनर्थ है, उसको परित्याग कर दें। एक जगह ऐसा था कि एक ऐसे दादाजी थे, उनका उम्र लमसम 65 से 70 के करीब था, और उनके क्या थे, एक छोटे छोटे उनके पोते नाती थे। और इसी प्रसंग की कथा वो सुने थे, एक प्रसंग की कथा वो सुने थे, दूतम पानम स्त्रियाम सोनम। यही कथा का प्रसंग राजा परीक्षित की कथा चल रहा था। और एक कथा सुन करके अगले दिन वो दादाजी क्या किए, अपने जो उनके नाती थे गोद में लिए और ले करके देखे क्या, एक बगीचे में बैठे थे, उनके मुख में क्या था, एक सिगरेट जानते हैं, जो इसका इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं। और उनके हाथ में क्या, बैठ करके 4 लोग बैठ करके पत्ते खेल रहे थे। दादाजी भी अपने नाती को लेकर के बैठ के पत्ते खेल रहे थे। राही से गुजरा गया, देखा गया, दादाजी से बोला गया, दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी ने बोला क्या, मैं टाइम पास कर रहा हूं, टाइम पास। देखिए टाइम पास कर रहे हैं, अपने नाती को गोद में बैठा करके, सिगरेट जला करके और बैठ करके टाइम पास पत्ते खेल रहे हैं। सोचिए कितना अच्छा हो, टाइम पास कर रहे हैं। वो अपना भविष्य तो पूरा जीवन गुजार दिए, लेकिन अगला पीढ़ी जो है उनका भी भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। उस नाती का, उस पोते का भविष्य कहां जाएगा? सोचिए, ऐसे दादाजी को वृंदावन में बिठाइए और हरे राम हरे कृष्ण करते रहेंगे, जीवन कृत हो गया। तो जो पत्ते खेलते हैं उसको परित्याग कर दीजिए। दूतम पानम, पानम का अर्थ क्या होता है? मदिरा, मदिरा, दारू, 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 दारू का सेवन लगभग इस कलयुग में बहुत ही सुनने को मिलता है, होता भी है। तो दारू, दूतम पानम स्त्रियाम सोनम, दारू का सेवन ये क्या है? बहुत ही अनर्थ है। अगर पति पत्नी का रिश्ता बना है, घर गृहस्थी का जीवन बना है, सुखमय जीवन चल रहा है, उसमें मदिरा का पान अगर पति करे तो सोचिए कि रिश्ते में दरार हो जाता है, फट जाता है। कैसे?
जिस तरह से खेतों में आप देखते हैं, जब तक खेत में जल रहेगा तब तक खेत क्या होता है, मिट्टी फटती नहीं है। जब जल खत्म हो गया तो मिट्टी दरारें पड़ जाती हैं, होता है ना। ठीक उसी तरह पति और पत्नी के रिश्ते में जब तक दारू का लत जो पति देव अगर परित्याग न करें तो पति और पत्नी के रिश्ते में मीठापन नहीं रहेगा, कभी भी कड़वापन होगा। पत्नी मना करेगी, पति देव नहीं मानेंगे, पति देव समझाएंगे कि आज गलती हो गया, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, एक बार थोड़ा सा बस लेने दीजिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन। दारू क्या है, आज बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। क्यों बहुत ही लाभ होता है, बोलते हैं क्या, टेंशन दूर हो जाता है, तनाव दूर हो जाता है। दारू पीने से टेंशन तनाव क्या होता है, बोला जाता है कि दूर होता है। हमारे पास बहुत टेंशन है, तनाव है, दूर हो जाता है दारू पीने से, शराब पीने से। सोचिए उसमें क्या है, एल्कोहल है, वो क्या उसमें पूरी तरह से जहर है। वो आप पिएंगे, जहर कैसा होता है, वो जिस तरह से सूट पॉइजन, मीठा जहर क्या होता है, डंक जैसे एक सर्प मारता है और सर्प के मारने से डंक वो धीरे 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 जहर क्या होता है, फैलता है। उसी तरह दारू का पान करने वाले व्यक्ति के पास वैसा ही उसका प्रभाव दिखेगा जैसे एक सर्प के डंक मारने का होता है। वो क्या होता है, धीरे से कभी आपके फेफड़े, गुर्दे, आपके किडनी, आपके तमाम प्रकार के जगहों पे जहां नाजुक स्थान होता है जिस पे अपना अटैक करे, वार कर सकता है, जो उसके बस में हो सकता है, उस जगह को दारू अपना घर बना देता है और पूरी तरह से अपने बस में कर लेता है। दारू पी लेने से उसका क्या, ये मस्तिष्क जो होता है काम करना बंद कर देता है। ये आपका ठिकाना नहीं रहता, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसका कोई ठिकाना नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता। कब तक, जब तक उसका अवसर होता है तब तक। जब दारू उतरा तो सुबह हुआ तो लगता है माथे में दर्द होने, और उसके बाद लगता है मैं कितना बड़ा गलती कर दिया, फिर से सुबह का बोला शाम को गया और फिर से वही इस्तेमाल कर लिया। ऐसे ही एक क्या हुआ, एक ऐसा ही भक्त आके बोला महाराज जी मैं तो दारू का सेवन करता हूं लेकिन उतरता क्या है, अभी लूंगा अभी शाम तक उतर जाएगा, उतर जाएगा। मैंने बोला क्या, मैंने बोला कि तो तुम्हारी वाली में दम नहीं है ना, ये तुम्हारी वाली में दम नहीं है, तुम्हारी वाली 2-4 घंटे में 5 घंटे में उतर जाएगी, लेकिन मैं तो वो ब्रांड लेता हूं जो कभी नहीं उतरता। बोला कौन सा ब्रांड, मैं बोला भाई मेरे पास वो ब्रांड है, अगर एक बार अगर चख लें, एक बार पी लें तो पूरे जीवन तक नहीं उतरेगा। बोला महाराज जी वो बताइए कौन सा ब्रांड है, आज ही उसको हम लेके आएंगे और आज ही उसका सेवन करेंगे। मैंने बोला क्या, मैं तो पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं तो कृष्ण की प्याला पी आया,